वही चीज है जो मैं स्लोगन में मैं समझा चुका हूँ, वही चीज रखना है। अगर दो गोले अलग अलग हैं इसका मतलब कोई संबंध नहीं। इसका फॉर्म भरा है तो पेपर होंगे कैसे? क्या कह रहे हो? ये फॉर्म भरा है तो मतलब स्क्रीन से पेपर होंगे नहीं होंगे? वीडियो बंद कर लो पहले, अभी जो बंद पढ़ा वो पढ़ते चलना। चलिए, तो अगर दो गोले बेनारे किस तरह से आते हैं तो कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। अगर जोड़े हुए आते हैं तो जोड़े हैं आते हैं तो ये इसमें संबंध है ना, एक दूसरे में संबंध है। अगर ऐसा आता है तो गोले के अंदर गोला तो ये पूर्ण संबंध है, मतलब पूर्णता शोभित है। इसकी भाषा में अपन लिख देते हैं ये पूर्ण संबंध है, पूर्ण। और इसकी भाषा लिख देते हैं ये जो लिखना है, ठीक है आप लोग इसको। अगर छोटा गोला बड़े गोले के अंदर है तो एक दूसरे में पूर्णता समाहित होगी, पूर्णता समावेशित होगी, समावेशित होगी, समाहित भी होगी, समावेशित। अगर दोनों आपस में जुड़े होंगे तो एक दूसरे से आंशिक समावेशित होंगे, एक दूसरे से आंशिक समावेशित होंगे। आंशिक समावेशित होंगे, इसमें एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। सबके एक उदाहरण में लिख लो। अगर दो गोले आपस में दूर दूर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका उदाहरण हुआ शक्कर नमक। शक्कर नमक अलग अलग रखते हैं है ना? एक दूसरे से आंशिक समावेशित जो होंगे तो वो क्या है? आंशिक समावेशित मतलब मिलते जुलते जो होंगे। खिलाड़ी स्नातक, कोई खिलाड़ी ग्रेजुएट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, कोई ग्रेजुएट भी खिलाड़ी हो सकता है। तो ये एक दूसरे के आंशिक समावेशित। पूर्ण समावेशित कौन होंगे? जैसे भारत मध्य प्रदेश, जैसे भारत मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश किसके अंदर है? भारत में पूर्ण समावेशित है। तो ये मध्य प्रदेश है, ये पूरा भारत है, भारत के अंदर पूरा। मैप में भी देखा ये मध्य प्रदेश है, ये पूरा भारत है, ठीक है। तो ये तीन तरह से हम इसको समझेंगे। वैसे तीन नियम रहेंगे, ये तीन नियम से हम पूरे मैनार्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, अब सवाल है निम्न में कौन सा वेन आरेख सूर्य, तारा और सौरमंडल के बीच में संबंध बताता है? निम्न में कौन सा वेन आरेख सूर्य, तारा और सौरमंडल में संबंध बताता है? मैं बना रहा हूं ऑप्शन, आपको देखना है। मैं यहां 4 ऑप्शन बना रहा हूं, ठीक है। बताइए। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है ना, और सौरमंडल क्या है? तारों का समूह है। सूर्य एक तारा है और सौरमंडल जो है वो तारों का समूह है। तो ये जो है ये सूर्य है। इसी तरीके से कई सारे तारे हैं, तो ये पूरा क्या है? तारों का समूह है।
सूर्य और तारों का समूह और फिर ये क्या है सौर मंडल। तो हमें समझना है सिर्फ एक सूर्य थोड़ी है अकेला पूरे सौर मंडल में बहुत सारे तारे। तो सूर्य तारों का समूह और तारों का समूह होता है सौर मंडल। दूसरा होता है निम्न में कौन सा विकल्प परिवार पुत्र पुत्रियों के संबंध दर्शाता है। परिवार पुत्र और पुत्रियों के संबंध दर्शाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन लिख रहा हूं इधर बोर्ड पे। ये ए ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है चार ऑप्शन ये तो आप सभी का जवाब पहला वाला है ना। तो लॉजिक क्या है कि परिवार के अंदर पुत्र पुत्री दोनों ही आते हैं, है ना, वो एक में होंगे। पुत्र पुत्री एक क्यों होंगे, पुत्र अलग होगा पुत्री अलग होगी, ये क्या है परिवार है। तो परिवार में पुत्र पुत्री आते हैं ठीक है एक में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये क्या है हमारा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आरेख वेन आरेख खूनी अपहरणकर्ता और अपराधी को दर्शाता है। कौन सा वेन आरेख खूनी अपहरणकर्ता और अपराधी को दर्शाता है। क्वेश्चन लिख लिया है, अब आरेख लिखिए, आरेख बनाना है। कौन सा वेन आरेख खूनी अपहरणकर्ता और अपराधी को दर्शाता है। इस चार में, इन चारों में कौन सा दूसरा होगा। पहले वाले हुए हैं, इतने हाथ पहले वाले हैं और इतने हाथ आपके सेकंड वाले। तो सेकंड वाले और कौन है, क्वेश्चन है कौन सा वेन आरेख खूनी अपहरणकर्ता और अपराधी को दर्शाता है। अब इसको समझ लो, अपराधी कौन होते हैं, जो अपराध करते हैं, खून करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, मतलब गुनहगार। अपराधी का मतलब जो खून भी कर सकता है, जो अपहरण भी कर सकता है, जो चोरी भी कर सकता है, तमाम तरह की डकैती भी कर सकता है ना। तो अपराधी में ही सब कुछ आ गया। तो अपराधी ये हो गए, है ना, ये हो गया वो चोर, चोरी कर गया, ये अपहरण कर रहा है। तो क्या हो गया भाई, आंसर क्या हो गया, ये हो गया ना। पहले वाले में क्या था, आप अपराधी को अलग कैटेगरी में रख रहे हैं, तो क्या अपराधी ही इन सबकी एक कैटेगरी है ना, दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कौन सा वेन आरेख शिक्षक, शिक्षित और दयालु को प्रदर्शित करता है। कौन सा वेन आरेख शिक्षक, शिक्षित और दयालु को प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शन आएंगे, शिक्षक, शिक्षित और दयालु को प्रदर्शित करता है। देखिए वेन आरेख क्या है, देखिए ये वाले चार ऑप्शन बताओ। पहला वाला ऑप्शन हमारा है और
वहाँ वो दया से शिक्षक शिक्षित होता है दोनों तरह से देखो कौन से आर्य शिक्षक शिक्षित और दयालु हो सकता है। देखो जो शिक्षक होंगे वो सभी शिक्षित तो होंगे, तो ये लाइन को समझो, मैं बिल्कुल से सिखाऊं। ये कौन है, ये जो है ये शिक्षक जो है ये सब शिक्षित तो होंगे ही डेफिनेटली, है ना। अब जो कुछ शिक्षक हैं वो दयालु हो सकते हैं, नहीं कुछ शिक्षक दयालु नहीं हो सकते, कुछ शिक्षक दयालु हो सकते हैं और कुछ शिक्षित शिक्षक भी दयालु हो सकते हैं। सभी शिक्षित है ना वो तो ये वाला बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये सब क्या है, शिक्षित है और दयालु। अच्छा लॉजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बताना है, मैं लिखा हूं उसमें संबंध स्थापित करते। ये 70 नामक है ना, इस तरह के लिखेंगे आप। यहाँ आएगा ऑप्शन आपका, तो लिखो आपको 3 वर्ड दे रहा हूं मैं, 3 वर्ड बोलूंगा, 3 शब्द बोलूंगा, इसमें रिलेशन बताना है, ठीक है। ये दूसरे टाइप के ऐसे आएंगे 3 वर्ड, उनके बीच में क्या संबंध होगा वो आपको तय करना है। हवाई जहाज पायलट आकाश, हवाई जहाज पायलट आकाश, हवाई जहाज पायलट आकाश। चार ऑप्शन ये वाले, दूसरा हवाई जहाज पायलट, हवाई जहाज पायलट आकाश। आप दूसरे नंबर दूसरे नंबर का आया, कैसे आया, हवाई जहाज कहाँ होते हैं, आकाश आकाश, तो भाई ये हो गया आपका आकाश। हवाई जहाज आकाश पायलट, पायलट किसमें होता है, पायलट हवाई जहाज में होता है, तो ये जो है ना ये है आपका पायलट है, ये हो गया आपका हवाई जहाज। तो क्या हो गया आपका सेकंड वाला आपका आंसर हो। बहुत बढ़िया, चलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगला देखो, महिला शिक्षित मां, महिला शिक्षित और मां, तो ये देखो भाई पहला ऑप्शन महिला शिक्षित और मां, दूसरा ऑप्शन ये लिखिए आप, तीसरा ऑप्शन एक और ये लिखिए आप, चौथा ऑप्शन चार ऑप्शन, महिला शिक्षित और मां। और सोचो, और सोच लो, महिला शिक्षित मां, शिक्षित मां, दूसरा सेम किया था। शिक्षक शिक्षित दयालु, महिला शिक्षित है, हो सकती है, और महिला शिक्षित मां। कुछ महिलाएं मां हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं, है ना। कुछ महिलाएं दयालु हो सकती हैं, कुछ नहीं, वो शिक्षित हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। तो शिक्षित महिला है सारी, कुछ महिलाएं शिक्षित हो सकती हैं, महिला और ये क्या होगी, कुछ महिलाएं मां हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। कुछ शिक्षित लोग हैं वो भी महिलाएं हो सकती हैं। तो दूसरा बस छोटी मोटी लॉजिक। इसका चौथा वाला पॉसिबल नहीं है कि जो सबसे बाहर वाला है वो महिला हो जाए, हाँ, और शिक्षित और मां अंदर हो जाए। लेकिन उसमें ये हो जाएगा ना, जो माँ है सभी महिलाएं माँ हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखो, दिन सप्ताह महीना, ऑप्शन ये 4 दूसरे नंबर पे दिन सप्ताह महीना, तो ये दिन हो गया, ये सप्ताह हो गया, ये महीना हो गया। आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। दिन सप्ताह महीना ये वाला ऑप्शन बना लेना, अब डायरेक्ट है ना,
ऑप्शन नहीं करना, डायरेक्ट आंसर करना। ऑप्शन बहुत सारे हो गए हैं, सभी सेम टाइप के हो गए, तो गोले का होगा। नेक्स्ट है कमीज पतलून टाई। पतलून किसको? कमीज पतलून टाई। पतलून मींस पजामा। हाँ, कमीज पतलून टाई। हाँ, ऑप्शन दीजिए। सर तीसरा नंबर सी। ठीक है, कमीज पतलून टाई का ये है। कमीज होती है अलग, पतलून होती है अलग, टाई अलग होती है। अगर वो कमीज के साथ क्या बोल देता, स्वेटर बोल देता, जैकेट बोल देता, तो वो तो ऊपर पहनने वाली चीज हुई, वो एक ही। कमीज पतलून टाई तीनों। नेक्स्ट है दिल्ली पटना भारत एशिया। दिल्ली पटना भारत एशिया, चार चीजें हैं। क्या दो गोले बनेंगे, उनके अंदर दो गोले बनेंगे। दिल्ली पटना भारत एशिया। सर ये बोल दिए लास्ट का। फर्स्ट वाले में बाहर बाहर बनाना है। हाँ। ये हाँ, ये हो गया भारत दिल्ली पटना भारत। अब ये दिल्ली है, ये पटना है, ये दिल्ली पटना किस में आते हैं, भारत में आते हैं। भारत काय में आता है, एशिया। एशिया। गुड, पकड़ लिया। सोना आभूषण और चांदी। सोना आभूषण और चांदी। हम्म, सर ये बीच के सी का एक गोला कम करो। क्या भी बनाया? थर्ड वाली वो है ना, इधर का सबसे नीचे वाला। सर लास्ट वाले एक गोला कम करो। थर्ड वाला कॉलम है ना। सोना आभूषण चांदी। आभूषण में थोड़ा जाके रहेगा सर बीच में। एक गोला करो तो दो गोले करता बस। नेक्स्ट है मांस टमाटर सब्जी। मांस टमाटर सब्जी। सर ये हो गया सब्जियों में मांस तो टमाटर में जाएगा। चौथा इसमें ऑप्शन है भी मांस टमाटर सब्जी। एक दूसरा में उसका ये है। मांस टमाटर सब्जी। देखो मांस टमाटर सब्जी का ये है उदाहरण, ये मांस अलग है, ये दोनों शाकाहारी। ये टमाटर आ गया, ये सब्जी होती है। टमाटर सब्जी एक तरफ, मांस एक तरफ। हाँ, मांस अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट है अभिनेता पुरुष वकील। अभिनेता पुरुष वकील। ये पहले का दूसरा। अभिनेता पुरुष वकील थोड़ा डिफरेंट है। अभिनेता पुरुष वकील इसमें बना देंगे। अभिनेता पुरुष वकील क्या लग रहा है दिमाग में, क्या है? बात पुरुषों की हो रही है तो पुरुष का तो एक गोला होगा, है ना। ये पुरुष का एक गोला हो गया पुरुष। इसमें कुछ अभिनेता हैं, कुछ वकील हैं। ठीक है भाई, या तो ये गोला कुछ, ये हमारे कौन हो गए, ये पुरुष हो गए। ये वाले जो कुछ पुरुष हैं वो अभिनेता है, तो ये वाले जो है वकील हो गए। एक इस तरह से ये आ सकता है ना। ये सही हो गया अपना, ठीक है सही। दूसरा गोला कैसे आ सकता है अगर ये नहीं आया तो? ये सारे पुरुष हैं, पुरुष के अंदर कौन है, अभिनेता। अब कुछ वकील भी हैं, और ये मिलेंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये वकील बाहर भी आ सकता है, जैसे ये मैंने ये माना इसको अंदर रख दिया, तो तीसरे गोले में क्या करें, ये अभिनेता को यहाँ रख दिया, वकील यहाँ। कुछ वकील है सर ये दूसरा वकील तो लगता है, सारे को तो अभिनेता और वकील हो नहीं सकते। कुछ शिक्षक भी होंगे, कोई डॉक्टर भी होंगे। हाँ, इसलिए तो ये बना है। तो इसके भी अभिनेता सामने। इसलिए हमेशा राइट ये रहेगा, लेकिन ये नहीं आता है तब हमको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये नहीं आता है तो ये लगाना पड़ेगा, ये एक ऑप्शन में आया, ठीक है। इस टाइप से ये आता है। देखो देखो धुआं चिमनी चूल्हा। धुआं चिमनी चूल्हा। धुआं चिमनी चूल्हा। धुआं चिमनी चूल्हा। देखो धुआं, धुआं चिमनी चूल्हा। धुआं चिमनी में से भी निकलेगा और चूल्हे में से
तो धुआं चिमनी चूल्हा। एक क्वेश्चन आता है, एक या दो नंबर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं।